घृणा के बंधन से हम मुक्त होंगे। कैसे मुक्त होंगे? घृणा को पकड़िए। हम कहते कमजोरी है, अच्छी बात है कमजोरी है, तो इसको पकड़ने का तरीका क्या है? भ्रूमध्य पर एकाग्र होइए, जीवा पीछे मोड़िए, श्वास अनुभव करते हुए सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति की जो कमजोरी कह रहे हैं उसको स्वीकार करिए कि आप ही ब्रह्म हैं। इस तरह से घृणा को पकड़िए तो जानते हैं क्या है? फिर आपको ईश्वरीय प्रेम दिखाई पड़ेगा। स्क्रिप्चर कहते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में जानना। स्क्रिप्ट समझते होंगे, जैसे कोई चीज़ ड्रामा खेलना है या कोई मूवी बनाना है या कोई घर मकान बनाना है तो उसकी एक डिजाइन होती है, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। तो स्क्रिप्चर का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, उसकी डिजाइन क्या है, डिजाइन करने वाला कौन है, कैसे डिजाइन किया और कैसे बनाया, इससे संबंधित जो कुछ भी है उसको स्क्रिप्चर कहते हैं। स्क्रिप्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्चर हम पढ़ें और पढ़ करके अगर नहीं समझे तो नुकसान भी करता है। ठीक वैसे जैसे खाना खाना बहुत आवश्यक है, हम खाना खाएं और पचे न, अपचन हो जाए, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाए, तो जो खाना खाने की क्रिया हुई थी अधूरी थी वो। ऐसे जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता या बाइबल कुरान या कबीर साहब की शिक्षा, नानक देव जी की शिक्षा, महावीर स्वामी की, कुछ भी लीजिए, या लहरी महाशय का परम ज्ञान जो क्रिया योग, अगर इसको पढ़ते हैं और पढ़ करके हम समझ नहीं पाते हैं तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो कन्फ्यूजन हमें उलझा देता है, उसी कन्फ्यूजन को माया कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए, स्क्रिप्चर को समझना, जो सोते पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, पूरा अखंड रामायण, श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक याद, कबीर की वाणी रोज गाते हैं, नानक देव जी का जप जी साहब, ऐसे गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की शिक्षा, कुछ भी लीजिए, आप उसको पढ़िए, समझ में नहीं आता है। क्योंकि स्क्रिप्चर समझने का तरीका क्या है? शब्दकोश से समझ नहीं सकते हैं। गूगल महाराज को खोजिए, कह दीजिए बताएं, नहीं बता पाएंगे। एनसाइक्लोपीडिया लीजिए, ढूंढ डालिए, आपको स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ शब्द है उसका अर्थ नहीं आएगा। तो कैसे समझें? समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इतना हम प्रेम करना जानते हो, जैसे माँ है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, इनको जितना अधिकतम प्रेम कर सके उससे 1000 लाख गुना, 1 लाख, ऐसे हजारों लाख गुना अधिक प्रेम करने की जब सामर्थ्य होती है तब स्क्रिप्चर रिवील होता है अंदर से। क्योंकि जिसको आप प्रेम करिए उसमें अपने को मिटा देना होता है। मिटाने का अर्थ क्या है? कभी मत सोचिए कि हमने कुछ किया, हम प्रेम करके, सेवा करके हम उपकृत हुए। उपकृत होने का अर्थ क्या है? हमें ज्ञान मिला, शक्ति मिली, वाइटलिटी मिली, शांति मिली, ये होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जिसे घृणा कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में हेट्रेड कहते हैं, अगर हमारे अंदर घृणा है तो हम अज्ञानता से बंधे रहेंगे, कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और अज्ञानता हर कष्ट का कारण है, चाहे कोरोना वायरस हो, ओमिक्रॉन हो, या और कोई प्रॉब्लम हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो, डायबिटीज, उसका मुख्य कारण है कि हमें पता नहीं कि हम घृणा करते हैं। यही नहीं पता कि हम घृणा करते हैं। अरे भाई, हम किसी से घृणा नहीं करते,
ऐसा नहीं, आपको पता ही नहीं कि घृणा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि घृणा है क्या, इसको करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखिए, जिसे शब्द कहते हैं, घृणा एक शब्द है। जैसे जिसी को वर्ड कहते हैं, इसी को शब्द कहते हैं, इसी को शब्द कहते हैं। ये ओम है, आमीन है, आमीन है, आमीन है, ओमिन है, आमीन है, ये सब जो कहते हैं नहीं, ये सब जो है, जैसे घृणा कहते नहीं, घृणा घृणा। अरे भाई, घृणा बहुत अच्छी चीज को समझिए तो। जब घृणा से भागेंगे समझ में नहीं आएगा। किसी चीज को समझने के लिए उसको आप मानिए कि ब्रह्मरूप है ये। घृणा शब्द को समझने के लिए ये मानिए कि घृणा ब्रह्मरूप है ये। ब्रह्मरूप क्या है? जैसे जैसे घृणा को समझेंगे वैसे वैसे अपनी हड्डियां नई कर लेंगे, अपनी आंखें नई कर लेंगे, कान, जिह्वा, नाक, दांत, पूरी शरीर नई होने लगेगी, इसमें नवजीवन आएगा। तो घृणा है क्या, इसको कैसे समझें? और याद रखिए, घृणा क्या है? ब्रह्मरूप है ये। आपका देव बताइए, घृणा ब्रह्मरूप है तो प्रेम क्या है? प्रेम और घृणा ये दोनों एक हैं। कैसे? प्रेम कहते हैं समुद्र, घृणा कहते हैं लहर समुद्र की। ये प्रेम है, ये समुद्र है, ये जिसको ईश्वर का प्रेम कहते हैं। और घृणा क्या है? जैसे समुद्र की लहर है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप किसी को समझ लीजिए, अगर प्रेम करना आता है तो घृणा क्या है आपको समझ में आएगा, और प्रेम करना नहीं आता है तो घृणा समझ में नहीं आएगा। Now let us understand what is घृणा, what is called hatred। अब अच्छी तरह से हम समझें कि हेट्रेड क्या है, घृणा क्या है। देखिए, मान लीजिए आप सामने खड़े हैं, ये काली की मूर्ति है, ये दुर्गा की मूर्ति है, हनुमान जी है, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु शिव है, राम है, कृष्ण है, ये लहरी महाशय है, ज्ञानावतार तेश्वर गिरी गुरुदेव हैं, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, कुछ भी है, कृष्ण भगवान। जब इनको हम देखते हैं, ये फोटो नजर आती है। जब फोटो नजर आती है तो जानते हैं हम क्या करते हैं? हम घृणा कर रहे हैं, पता नहीं है। हम आपको देखते हैं, आप हाड़ मांस का एक रचना नजर आते हैं। अगर आपको हम हाड़ मांस के रूप में एक आकृति देखते हैं तो हम आपसे घृणा कर रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक हम अनुभव कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, अब हम थक गए। जो अमर तत्व है, हम कह रहे हैं कि थकावट है, अपने से घृणा कर रहे हैं। जो ज्ञान रूप है, हम ज्ञान किताबों में खोज रहे हैं तो अपने से घृणा कर रहे हैं। जो शक्ति रूप है, हम शक्ति खाने में खोज रहे हैं तो अपने से घृणा कर रहे हैं। हम परम शांति रूप है, हम शांति पाने के लिए जंगल जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं, गुफा को खोज रहे हैं, हम अपने से घृणा कर रहे हैं। हम अमर हैं, हम सोचते करें कहीं मर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, हम अपने से घृणा कर रहे हैं। हम सर्वव्यापी हैं, लेकिन लगता है हम तो यहीं इलाहाबाद में हैं, इसी मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, अपने से घृणा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतनी चीजों को आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, इसलिए अनजाने में सभी घृणा कर रहे हैं। इसलिए पृथ्वी पर चैन नहीं है, किसी के घर में चैन नहीं है, समाज में चैन नहीं है, कहीं जाइए चैन ही नहीं है। हर आदमी अशांत है, डरा हुआ है। जब समझ में आ जाएगा कि ये घृणा अगर ये है हमारे पास, तो हम अज्ञानता से बंधे हैं। अब क्या करेंगे? अब भाई घृणा के बंधन से हम मुक्त होंगे। कैसे मुक्त होंगे? घृणा को पकड़िए। हम कहते हैं कमजोरी है, अच्छी बात है कमजोरी है, तो इसको पकड़ने का तरीका क्या है? भ्रूमध्य पर एकाग्र होइए, जीवा पीछे मोड़िए, श्वास अनुभव करते हुए सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति की जो कमजोरी कह रहे हैं उसको स्वीकार करिए कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही भगवान हैं, आप तो शक्ति, यही तो शक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही अमरता है। इस तरह से घृणा को पकड़िए तो जानते हैं क्या है? फिर आपको ईश्वरीय प्रेम दिखाई पड़ेगा।
जैसे समुद्र की लहर को देखिए तो समुद्र की लहर समुद्र से जुड़ी है। तो जिसको कमजोरी कह रहे हैं, अगर आपने उसको पकड़ा अच्छी तरीके से, उसको स्वीकार किया, ये अनुभूति तो ब्रह्म की अनुभूति है। तो ब्रह्म की अनुभूति का अर्थ क्या है? ये संपूर्ण ज्ञान है जिससे हम निर्माण करते हैं। किसी चीज का निर्माण, अपनी हड्डी का, मांसपेशियों का, त्वचा का, कान का, आंख का, किसी भी चीज का जो निर्माण कर रहे हैं वो यही है जिसको हम भूल से कमजोरी कह रहे थे, थकावट कर रहे थे। तो याद रखिए, तो सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को अगर हम कहते हैं थकावट है, ये सुख दुख है, हल्कापन भारीपन है, हाड़ मांस है, ये मानव रूप है, ये तो हम घृणा कर रहे हैं। और अगर घृणा करेंगे तो इसका मतलब अज्ञानता से बंधे हैं, और अज्ञानता सभी कष्ट को जन्म देता है। तो इस चीज को अच्छी तरह से समझिए। आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस विद मी। हम आपके साथ अभ्यास करने चल रहे हैं, अभ्यास करिए।